पुलवामा के बाद इतनी नफरत पैदा हो। सेकुलर नेता मुसलमान को नंगा तार समझते हैं। उनको लगता है कि मेरी वोट खराब हो जाए। उनको लगता है कि मुझे मुसलमान से सिर्फ वोट की जरूरत है। इसके विचारों से, इसके विचार से इस दुनिया में जब तक घटना घटी, चाहे वो तलाक की बारी हो, चाहे वो वक्फ की बारी हो, चाहे गुजरात में हमारी बेटियों के बलात्कारियों को बरी कर दिया गया हो, जब जब इस मुल्क में, इस दुनिया में मुसलमानों को या कमजोरों को टारगेट किया गया, उस वक्त इस मुल्क के सेकुलर नेता अपनी जुबान से एक मिनट के लिए भी आंसू पोंछना तो छोड़ दीजिए, बोलने की भी हिम्मत नहीं कर। मोदी जी को पता है 11 सालों से वो पीएम है। जरा हमें मोदी जी पप्पू यादव को बताओ, पूरी दुनिया में 17 लाख के रोहिंग्या में मात्र बांग्लादेश। आप जानते हो ये जमात इंसानियत के लिए क्या करता है? ये जमात मुल्क के संविधान में रह करके मुल्क के इंसानियत, मुल्क पप्पू यादव जी को, जो पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में सेकुलरिज्म के नाम पर आवाम की लड़ाई लड़ते हुए मशहूर हैं, वो कोई ऐसा चेहरा नहीं है। और आप उनको ही सुनने के लिए इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, शुक्रिया। पुलवामा के बाद इतनी नफरत पैदा हो। फिर मैं आ रहा हूं नफरत की। जब भी कोई घटना घटती है उसके पीछे आपको विलेन बनाना, आपसे नफरत करना, नफरत की बात करना। पुलवामा के बाद पुलवामा करने वाले पर केस हुई, गिरफ्तार हुए, पुलवामा पर बहस हुई, पुलवामा कहां चला गया? एनआरसी, सीएए, आपको क्या लगता है? आप हमें बताओ, आप क्यों डर जाते हैं? आपको क्या लगता है कि ये कानून ला करके आपको, ये जो 17 लाख रोहिंग्या हैं, आपको पता है, जानकारी है कि भारत में कितने रोहिंग्या हैं? मोदी जी को पता है 11 सालों से वो पीएम है। जरा हमें मोदी जी पप्पू यादव को बताओ, पूरी दुनिया में 17 लाख के रोहिंग्या में मात्र बांग्लादेश। किसी कंट्री से बाहर जाना पड़ता है, यही जमात उसे ताकत देती है। यही जमात हमारे रॉ की मदद इस्लामिक कंट्री में करता है। आप जानते हो ये जमात इंसानियत के लिए क्या करता है? ये जमात मुल्क के संविधान में रह करके मुल्क के इंसानियत, मुल्क की हिफाजत के लिए क्या करता है? लेकिन क्या हुआ उस पर? क्या इन्होंने हमारे जमात के नेता को टच कर पाए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज तक केस हुआ, आप तक गिरफ्तारी हुई, 3 दिनों के बाद टीवी से गायब हो गए थे ना? क्यों? फिर मोदी जी ने नफरत क्यों करवाई? फिर मुसलमानों की दुकानों पर थूक फेंकने पर मजबूर क्यों कर दिया? आपको समझना पड़ेगा। और सेकुलर नेता एक भी बोलने को तैयार नहीं। सेकुलर नेता मुसलमान को नंगा तार समझते हैं। उनको लगता है कि मेरी वोट खराब हो जाए। उनको लगता है कि मुझे मुसलमान से सिर्फ वोट की जरूरत है। इसके विचारों से, इसके विचार से इस दुनिया में जब तक घटना घटी, चाहे वो तलाक की बारी हो, चाहे वो वक्फ की बारी हो, चाहे गुजरात में हमारी बेटियों के बलात्कारियों को बरी कर दिया गया हो, जब जब इस मुल्क में, इस दुनिया में मुसलमानों को या कमजोरों को टारगेट किया गया, उस वक्त इस मुल्क के सेकुलर नेता अपनी जुबान से एक मिनट के लिए भी आंसू पोंछना तो छोड़ दीजिए, बोलने की भी हिम्मत नहीं करता। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। और इसी बीच बीजेपी, आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। हम आपके बिहार से, पूर्वांचल से 40%, 60% लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल मुल्क के लोग हैं। और आप मेरे जीवन को जानते हैं, मेरा और आपका परिवार का रिश्ता
हमारे और आपके त्योहार का रिश्ता, हमारे और आपके पर्व का रिश्ता, जो रिश्ता मेरा आपके साथ है, यही रिश्ता मेरे किसी अनजान के साथ भी है, यही रिश्ता मेरे किसी अनजान के साथ भी है। यह नहीं है कि, लेकिन जब कोई बात होती है, आप सदन में उठा के देखो, पहला आवाज, पहली बात, पहला सवाल दिल की गहराइयों से अकेला पप्पू यादव करता है। लोकसभा का एक एक सवाल उठा करके आप देखो, आप जब भी किसी गलत विचारों के आप पर हमले होते हैं, मैं उस वक्त ये भूल जाता हूं कि मैं सियासतदान हूं या मैं एमपी हूं,